नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आज हम आए हैं चर्चित कलाकार चित्रकार संजू दास जी से बात करने। इनके बारे में कहा जाता है कि मिथिला पेंटिंग की दुनिया से आधुनिक कला की दुनिया में कदम रखने वाली ये पहली कलाकार हैं और विशेष बात कि ये गांव से संबंध रखती हैं और गांव से संबंध रखने के बावजूद और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी इस कला की कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली है कहीं से और इसके बावजूद भी इनके काम में नारीवादी कलाकारों जैसी धार दिखती है। ये बात विशेष है। तो आइए बात करते हैं संजू दास जी से। नमस्कार। तो संजू जी, अपने शुरुआती जीवन के बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। मेरा जन्म बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित एक छोटा सा गांव कमरौली में हुआ और मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय प्रभु नारायण दास ब्लॉक में ग्राम सेवक की नौकरी किया करते थे और मेरी माँ देवकी देवी एक गृहस्थ महिला थी और कला कौशल में उतनी ही निपुण थी। मिथिला पेंटिंग, सुजनी कला, अर्पण देना ये सब सीखा और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो गांव के ही स्कूल से मैंने पढ़ाई की और प्राइवेट से कॉलेज की शिक्षा ली, ग्रेजुएशन की। तो संजू जी, आपकी कला की जो अनूठी शैली है जो बहुत ही सुंदर है, जिसका मैं खुद प्रशंसक हूँ, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। समकालीन कला में हर कलाकार की एक अपनी निजी शैली होती है। जब कोई कला प्रेमी मुझे कहते हैं कि आपकी पेंटिंग तो अलग से ही पहचानी जा सकती है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलिए मेरी भी एक अपनी शैली है। क्योंकि मैं मिथिला पेंटिंग बचपन से किया करती थी तो उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव ज़रूर की हूँ। आज भी मैं मिथिला पेंटिंग ही कर रही हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी बदलाव ये है कि रंग लगाने के तरीके और संयोजन में ज़रूर बदलाव की हूँ। अब मेरी कलाकृति में आप रेखाओं की नहीं बल्कि रंगों की प्रधानता देखेंगे और ये भी तब आया जब मैं दिल्ली आने के बाद राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में कुछ समकालीन महिला कलाकारों की प्रदर्शनी देखी थी। उस पे मैंने देखा ज़्यादातर कलाकार की लोक कला से प्रभावित पेंटिंग थी, तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मिथिला पेंटिंग करती ही थी। तो थोड़ा सा उसमें बदलाव किया और तब से मेरी आधुनिक कला की यात्रा शुरू हो गई। और जहाँ तक विषय की बात है तो मेरे कलाकृति में महिलाओं की विशेषता होती है और ग्रामीण जीवन, उनकी आकांक्षाएं मेरी पेंटिंग में आपको दिखेंगी और ज़्यादा मुझे लगता है चटक रंगों से मुझे प्यार है। तो संजू जी, जैसे हर कलाकार की अपनी एक यात्रा होती है पैदा होने से लेके अब तक की, तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा रही है वो कैसी रही है? स्वप्रशिक्षित कलाकार होने के नाते अब तक की यात्रा से मैं बहुत खुश हूँ। जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ के छात्र और वहाँ के शिक्षक मुझे एक कलाकार के रूप में सम्मान देते हैं, तो इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। अब तक की मेरी विदेश यात्रा तो नहीं हुई है, लेकिन सभी महानगरों में मेरा काम प्रदर्शित जरूर हुआ है और कई जगहों से कला शिविर के लिए भी आमंत्रण मुझे मिला है। मैंने आपकी इन दिनों जितनी कलाकृतियाँ देखी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नारीवादी कला और साहित्य का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा क्यों? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे लिए कला जीवन का प्रतिबिंब है और मेरा मानना है कि भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं को जो जगह मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं नारीवादी साहित्य पसंद करती हूँ। खासकर राजेंद्र यादव का लेख, गीताश्री की कहानियाँ, अनामिका की कविताएँ और अनुशक्ति सिंह की भी कविताएँ मुझे बेहद पसंद हैं। कला प्रदर्शनियों को लेकर आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है? मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये बात भी पता चले कि वहाँ दर्शकों से किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है अब तक आपको। प्रदर्शनियों का अनुभव तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि
मेरा पहले ही प्रदर्शनी में बड़ा सा काम बिका था। अब तक की मेरी 6 एकल प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं, जिनमें मेरा 4 प्रदर्शनी तो बहुत ही सफल रहा है। उसमें करीब करीब 50% काम मेरा बिक गया था। जब मैं कमेंट बुक पलट के देखती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ, जहाँ तक दर्शकों की जो कमेंट है, तो उसमें दिखता है क्या विदेशी कला प्रेमी मुझे भारतीय सैगाल लिखते हैं और भारतीय कला प्रेमी को मुझ में गुलाम शेख दिखाई देता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको विधिवत रूप से किसी आर्ट कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए थी? कभी ऐसा लगा? जी रोहित जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कलाकार बनूंगी, क्योंकि हमारे मिथिला में हर बेटी कलाकार होती है, तो वहाँ की कला आम जीवन में सम्मिलित है। शादी के बाद मैंने ज़रूर कोशिश किया था कि पटना आर्ट कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि मेरे पति एक कलाकार हैं। मेरा मानना है कि किसी भी आर्ट कॉलेज में पेंटिंग बनाना नहीं सिखाया जाता है। कला में रुचि रखने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप हमेशा लगे रहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहिए, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत धन्यवाद संजू दास जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी कला की यात्रा, अनुभव, जीवन की यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमसे आप बातचीत किए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। संजू इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है, पहुंचना ही था, क्योंकि उसकी पेंटिंग में नारी हृदय की, उसके अंतर्मन की कोमल भावनाओं का जो रेखांकन है, जो रंगों की जो पृष्ठभूमि उसमें आती है, उस तस्वीर में सिर्फ एक तस्वीर ने संजू दास को, मुझे मेरे हृदय को आकृष्ट कर लिया। और संजू दास देखने में खुद भी अपनी एक कविता की ही तरह है, और सोच भी नहीं सकती थी जो इसके हृदय में इतनी सारी भावनाएं हैं जो वो अपने लेखनी से नहीं उभार करके अपनी तूलिका से उसे उकेरती है, अपने रंगों से उसमें शब्द भरती है।